प्यारे बच्चों, आज अपन कक्षा 10 त्रिकोणमिति जिसका पार्ट 2 अपन आज अध्ययन करने वाले हैं। हमने जो इससे पहले वाले त्रिकोणमिति की क्लास ली थी उसमें त्रिकोणमिति जो सारणी थी जिसके अंदर एक विशेष जो थीटा कोण थे जिनके मानों का हमने सारणी के अंदर बनाने का अध्ययन किया था, आज उसी पर आधारित अपन कुछ प्रश्न और लेते हैं और उनका अध्ययन करते हैं। इसके अंदर जैसे एक प्रश्न है आपके सामने कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो अपन इस प्रश्न को हल करते हैं। कि हमारे पास क्या दे रखा है कि 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो जो संख्यात्मक मान दे रखे हैं उनको आप है जैसा का जैसा लिख दीजिए कि 4 का 4 और उनके बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा होता है। कोट 45 डिग्री का सारणी में मान अगर आप देखते हो तो कोट 45 का मान 1 होता है और इसका क्या दे रखा है आपको स्क्वायर दे रखा है तो 1 और उसका क्या करना है वर्ग करना है। फिर जो चिन्ह दे रखा है माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। सेक 60 सेक स्क्वायर 60 है, सेक 60 है जो 60 डिग्री है सेक थीटा के अंदर 60 डिग्री का मान वो क्या होता है 2 होता है और इसका अपन को क्या करना है स्क्वायर करना है तो इसको स्क्वायर कर दीजिए। ये प्लस का प्लस है। साइन 60 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। प्लस का प्लस है और कोस 90 डिग्री है इसका मान क्या होता है 0 होता है। इसका भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको अपन आगे हल करते हैं कि ये 4 का 4 आ जाएगा हमारे पास, ये गुणा का गुणा आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ये माइनस का माइनस, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये प्लस का प्लस, √3 का स्क्वायर किसी भी रूट की संख्या को उसी रूट की संख्या से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है तो √3 का स्क्वायर 3 और बट्टे में 2 है इस 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस का प्लस और 0 का स्क्वायर 0 होता है। अगर आप इस 0 को नहीं लिखते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब इसके आगे कि भी 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, ये माइनस के 4, ये प्लस 3/4। अब इसमें देखो 4 प्लस का है हमारे पास और 4 ही माइनस का है तो ये दोनों हट जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 3/4। यही इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है कि साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बट्टे 10 30 डिग्री डॉट डॉट का मतलब होता है गुणा 10 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 30 डिग्री होता है, इसको अपन हल करते हैं। जो साइन 30 डिग्री है इसका मान होता है 1/2। ये माइनस का माइनस, साइन 90 डिग्री होता है इसका मान होता है 1। इसके नीचे कोई पद नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं इसे। ये प्लस का प्लस, ये 2 का 2 आ जाएगा, यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कोस 0 डिग्री इसका मान भी 1 होता है तो इसको भी 1/1 कैसे लिख सकते हो।
ये बट्टे की लाइन, टेन 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। यहां डॉट का मतलब है गुणा, और टेन 60 का मान होता है √3। हमने इनके मान जो अपन को डिग्री में त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं, उनके डिग्री के मान हमने लिख देते हैं सारणी से। अब इसको आगे हल करते हैं कि ये 1/2 है जैसा का जैसा, ये -1/1, ये प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2/1। यहां देखो √3 भाग में और √3 गुणा में, ये दोनों आपस में √3 से √3 कट जाएगा तो क्या आएगा 1। और अगर बट्टे की संख्या में 1 होता है तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इस पद को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, या 1/2 -1/1 प्लस 2/1। अब यहाँ पर आपके पास में प्लस और माइनस की है और भिन्न के रूप में है, तो भिन्न को अपन हल करते हैं तो उनका क्या किया जाता है, लघुत्तम लिया जाता है। 2, 1 और 1 का लघुत्तम जो हमारे पास आएगा वो 2 आता है। 2 में 2 का भाग 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करोगे 1, ये -1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया 2, प्लस का प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 2 से गुणा किया 4। अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, ये माइनस के 2 है, ये प्लस के 4 है, तो प्लस प्लस की संख्या को जोड़ते हैं, 1 और 4 हमारे पास में जुड़ जाएंगे तो क्या आएगा, प्लस के तो है 5, माइनस के हैं 2/2। अब 5 में से 2 घटाते हैं तो क्या आएगा 3/2। ये इसका क्या आ जाएगा, हल आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे का एक सिद्ध करने से संबंधित प्रश्न है वो अपन हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो है कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटे 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री बराबर √3/2। ये अपन को क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि इसको हल करने पर √3/2 हमारे पास आता है। तो इसको अपन हल करते हैं। कि कोस इसके अंदर अगर सिद्ध करने वाले प्रश्न होते हैं तो जो हमारे लेफ्ट हैंड की ओर जो भाग होता है उसको कहते हैं LHS, और जो राइट हाथ की ओर जो है उसको कहते हैं RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो इसकी LHS लेफ्ट हैंड साइड है वो कोस 30 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस कोस 60 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ये अपन को इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड है उसके अंदर दे रखा है। अब इसके अंदर पहला मान हमें दे रखा है कोस 30 डिग्री। जो कोस 30 डिग्री है इसका मान होता है
√3/2, ये प्लस, और साइन 60 है, इसका मान भी √3/2, ये बट्टे की संख्या, ये 1 प्लस कोस 60 डिग्री है, इसका मान होता है 1/2 प्लस साइन 30 का मान भी 1/2। इसके नीचे कोई पद नहीं है तो 1 लगा सकते हो। अब अपन इसको हल करते हैं। अब इसमें देखो कि ऊपर का जो पद दे रखा है वो भी अपन को भिन्न के रूप में दे रखा है, और नीचे का जो हर का पद दे रखा है वो भी भिन्न के रूप में दे रखा है, और भिन्न होती है और उसके बीच में प्लस और माइनस होते हैं, तो उनको लघुत्तम लेकर के उनको हल करते हैं। तो पहले अपन इसके ऊपर वाले पद को, अंदर √3/2 प्लस √3/2 दे रखा है, तो इसके अंदर जो हर है 2 और 2, इन दोनों का लघुत्तम हमारे पास 2 आएगा, और इस 2 का भाग इस 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा करोगे तो √3, ये प्लस का प्लस, 2 का भाग 2 में एक बार, 1 को √3 से गुणा करोगे तो √3। ये ऊपर वाले पद को हल कर लिया। अब ये डिवाइड का है जैसा का जैसा चिन्ह लगा देते हैं। इसके नीचे भी इसी प्रकार का पद है, तो 1, 2 और 2, इनका लघुत्तम अगर अपन लेंगे तो यहाँ पर भी हमें क्या आता है, लघुत्तम 2 ही आ रहा है। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से इंटू किया 2, ये प्लस, इस 2 का इस 2 से डिवाइड करोगे तो एक बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, इस 2 से इस 2 के अंदर एक बार जाता है भाग, 1 को 1 से गुणा करोगे 1। अब कि √3 प्लस √3, 2 एक जैसे पद है और दोनों रूट के हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2√3 और 2√3 अगर आपको दे रखे हैं तो 2 बार √3 है, तो इसको 2√3 लिखा जा सकता है। ये 2 का 2, ये डिवाइड 2 प्लस 1 प्लस 1 कितने हो गए, 4/2। अगर भिन्न की संख्या है और वो बट्टे के रूप में लिखी गई है तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2√3/2 गुणा, जो बट्टे वाली संख्या है उसमें अंश हर में और हर अंश में, 2 से 2 कट जाएगा इसका, और इस 2 से ये 4 कटेगा, तो हमारे पास क्या जाएगा, √3/2। और हमारे पास में RHS के रूप में क्या दे रखा है, राइट हैंड साइड की ओर √3/2 ही दे रखा है, तो ये पद किसके बराबर हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने वाले पृष्ठ होते उसके अंत में आप इति सिद्धम या हेंस प्रूफ लिख करके इसको दर्शा सकते हैं। इसी प्रकार से एक प्रश्न और लेते हैं इसी प्रकार का सिद्ध करने से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 4 कि 3 फिर ब्रैकेट में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट बंद है -8 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री बराबर 0 सिद्ध कीजिए। कि इसको अपन को सिद्ध करना है। अब अपन इसको हल करते हैं। कि हमें लेफ्ट हैंड साइड की ओर जो LHS है वो अपन को क्या दे रखी है कि 3
फिर ब्रैकेट में tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री ब्रैकेट बंद माइनस 8 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये आपको लेफ्ट हैंड साइड के रूप में दिया हुआ है। तो ब्रैकेट के बाहर आपको जो पद दे रखा है 3 है, जैसा का जैसा आएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर tan जो 30 डिग्री है, tan 30 डिग्री का मान हमारे पास होता है 1/√3 और इसका स्क्वायर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं। ये प्लस कोट जो 30 डिग्री है इसका मान √3 होता है, इसका भी स्क्वायर है तो स्क्वायर ब्रैकेट बंद। ये माइनस साइन 45 डिग्री है जिसका मान होता है 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉस जो 30 डिग्री है जिसका मान होता है √3/2। सारणी की सहायता से इन सब के मान हम लिख लेते हैं। इसके बाद में ये 3 का 3, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा और √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3, तो यहाँ आएगा 1/3 प्लस √3 का स्क्वायर 3/1। ये 8 का 8, 1 का स्क्वायर 1, √2 का 2, √3 का स्क्वायर 3 होता है और 2 का स्क्वायर 4। इनके वर्ग को हमने हल कर लेते हैं। इसके बाद में ये 3 ब्रैकेट में हमें प्लस के रूप में दे रखी है। 3 और 1 का लघुत्तम अगर हम लेंगे तो 3 आएगा। 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को 1 से गुणा की 3 का 3 में भाग 1 बार जाता है, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 का भाग 3 में 3 बार 3 को 3 से किया 9 ब्रैकेट बंद 8। यहाँ पर भी लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा 4 आता है। अब इस 2 का 4 में डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 1 से इंटू किया 2, ये प्लस 4 का 4 में 1 बार जाता है, 1 को 3 से किया 3, ये 3, 1 और 9 10/3, ये माइनस 8, ये 2 और 3 5/4। अब इसके अंदर ये आपस में क्या है गुणा है, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 3 गुणा 10/3 माइनस 8 गुणा 5/4। 3 से 3 कट जाएगा तो 10 आएगा। ये 4 से 8 2 बार कटता है तो 2 × 5 10, 10 में से 10 घटेगा तो 0, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा 0 किसके बराबर आ जाएगा RHS के बराबर होगा। इस प्रकार से ये सिद्ध हो जाता है, तो इसको इति सिद्धम या हेंस प्रूफ लिख सकते हो। इसी पर आधारित एक प्रश्न और लेते हैं अपन। ये इस वीडियो का एक लास्ट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 कि यदि A बराबर 60 डिग्री व B बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध कीजिए कि कोट A माइनस B बराबर कोट A कोट B प्लस 1 बटा कोट B माइनस कोट A।
अब इसको अपन हल करते हैं कि हमें जो LHS के रूप में दे रखा है कि कोट A माइनस बी, हमारे पास A बराबर दे रखा है 60 डिग्री और B बराबर 30 डिग्री। तो A और B की जगह इनके मान लिख देते हैं। तो कोट A की जगह आ जाएगा 60 और B की जगह आ जाएगा 30। 60 में से 30 घटेंगे तो क्या आ जाएगा, कोट 30 डिग्री। और सारणी में जो कोट 30 डिग्री का है उसका मान होता है √3। अब अपन इसकी जो राइट हैंड साइड है इसको हल करते हैं कि राइट हैंड साइड में अपन को दे रखा है कि कोट A कोट B प्लस 1 और कोट B माइनस कोट A। तो A और B के मान लिख देते हैं। A का मान हमारे पास है 60 डिग्री और B का मान है 30 और प्रश्न है जैसा का जैसा लिख दिया जाता है। B का 30 और A का 60। जो कोट 60 है इसका मान होता है 1/√3, या बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है। कोट 30 का मान होता है √3 प्लस 1। कोट 30 का मान होता है √3 माइनस कोट 60 का मान है 1/√3। तो ये √3 से ये √3 गुणा भाग में है तो कट जाएंगे तो क्या आएगा 1, ये प्लस 1। और बट्टे वाली संख्या है वो प्लस के रूप में है तो इनको हल करने के लिए इनका लघुत्तम 1 और √3 का लघुत्तम क्या आएगा, √3 आएगा। 1 का भाग √3 में √3 बार, √3 को √3 से इंटू करेंगे तो 3, इसका भाग इसमें 1 बार और 1 को 1 से गुणा किया 1, तो क्या आ जाएगा 2/2/√3। ये जो बट्टे की संख्या है ये हमने अभी पीछे वाले एक प्रश्न में हल किया था कि बट्टे में होती है, तो उसको अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि 2/1 इंटू √3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आएगा √3। और यही √3 हमारे पास किस में आ रहा है, LHS साइड के अंदर आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा बराबर LHS, या इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं LHS बराबर RHS इति सिद्धम। इस प्रकार से ये आपकी जो प्रश्न माला 6 है वो पूरी होती है। इस पर ही इस प्रकार के प्रश्न ही इस प्रश्नावली के अंदर दिए हैं, उन प्रश्नों को आप हल कीजिए।